हमारे लिए अशद ज़रूरी है। दोस्तों, शायर किसी भी समाज का ज़मीर होता है। वो मोहब्बत और एहतजाज के हसीन रंगों से ऐसे अल्फाज तराशता है जो हमारे वक्त का आईना बन जाते हैं। कविता मनुष्य को मनुष्य होने की प्रेरणा देती है। मन के समस्त भाव जब किसी कोने में निष्क्रिय पड़े होते हैं तो कविता उन्हें जागृत करने का काम करती है। मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि एक बार एक बादशाह ने खुशी के आलम में फ़ैसला किया कि वो अपनी सल्तनत के तमाम कैदियों को रिहा कर देगा। बादशाह का फरमान जारी होने की देर थी कि तमाम कैदियों को रिहा किया जाने लगा। अचानक बादशाह की नज़र एक बूढ़े कैदी की तरफ गई। उसने उन्हें रोका और पूछा, बुजुर्गवार, आप यहाँ कब से कैद थे? बूढ़े कैदी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, आपके वालिद के ज़माने से। ये सुनते ही बादशाह ज़ारो कतार रोने लगा। उसने सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इनको बाइज्जत वापस कैद खाने में ले जाओ, ये हमारे अब्बा की निशानी है। दोस्तों, घूंघट उठते ही चीख उठी दुल्हन, घूंघट उठते ही चीख उठी दुल्हन, किस कदर खूबरू जवान हैं आप। घूंघट उठते ही चीख उठी दुल्हन, किस कदर खूबरू जवान हैं आप। मुझको मरहूम इतने प्यारे थे, हूबहू मेरे भाईजान हैं आप। दोस्तों, संजीदा शायरी से अलग तंज़ो मज़ाह की जो शायरी होती है उसका भी एक अपना लुत्फ़ होता है। एक शख्स अगर ये कहे कि मेले में मेरी बीवी खो गई है तो ये उसके लिए बड़ा दुखद होगा, लेकिन ये आवाज़ सुनकर सब लोग हंसेंगे ज़रूर। आइए दोस्तों, मैं ऐसी ही एक शख्स को, एक शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो हमारी समातों में गुदगुदाहट पैदा करेगा, हमारे लबों पर मुस्कुराहट लेके आएगा। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ मोहतरम जनाब सुंदर कटारिया साहब से कि वो आएँ और अपने कलाम से हमारी समातों को गुदगुदाएँ। जनाब सुंदर कटारिया साहब। हिंदी मंचों पर लाफ्टर का एक बड़ा नाम, हम गंगा जमनी तहजीब का एक जश्न मना रहे हैं, हम अपने दस्तूर का जश्न मना रहे हैं, हम जश्न आईन हिंदुस्तान मना रहे हैं। आप लोगों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि यहाँ डॉक्टर सुंदर कटारिया को सुना जा रहा है। एक बार ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें ताकि उनको महसूस हो कि वो उस दुआब की उस सरजमीन पर आए हैं जो अदब के हवाले से दुनिया भर में अपनी एक पहचान रखती है। आप सभी को नमस्कार। आप लोगों ने मेरे सम्मान में जो घनघोर तालियां बजाई हैं उसके लिए मैं जिंदगी भर आप लोगों का ऋणी रहूंगा। इतना कहने के बाद भी नहीं बजाई। शुरू में बता दिया गया है कि मोहल्ला बड़ा, इस मोहल्ले में करंट है। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूंगा थारा। सुंदर भाई, ये सारे कुंवारे इधर ही बैठे हुए हैं। भाई सुनो 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 सुनो, कुंवारे हो ना, फिर तो मैं क्या ध्यान रखूंगा थारा। आप आज अपनी शायरी से आग लगाते हैं। ये ना ना, मेरे तो खुद ही घर में आग लग रही है। हरियाणा से आया हूं, आप लोगों ने बड़ा अच्छा सम्मान किया है, लेकिन मैं एक बात बता दूं। देखिए, आप लोगों ने तो घनघोर तालियां बजा दी, वरना आप लोग, एक बात बताऊं, मैं कई कार्यक्रमों में जाता हूं, ताली नहीं बजती, तो मैं कहता हूं ताली बजाओ मत बजाओ, अपन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हरियाणा वालों को बेइज्जती महसूस भी नहीं होती। कई लोग छिक्का करते हैं। मेरे छोटे भाई ने इतना बढ़िया पढ़ा, वो कह रहे थे, बोले कुंवारे बैठे हैं, इसने इतने बढ़िया शेर पढ़े। मैं देखो कितना बड़ा शायर हूं, मैं दो पंक्तियों में निपटाता हूं कि जोश यही, जवानी यही, दमखम यही था। और खान साहब, शादी से पहले मैं भी कम नहीं था। क्या बात है। और ये थारी भी सारी हो आई है ना, बेटा ब्याह कर लोगे ना, सब साफ है। ये जितनी जिंदगी जी रहे हो ना, जी लो ना। फिर एक बात बताऊं, ये जो आगे बैठे हैं ना अनुभवी,
अभूतपूर्व नौजवान, इनकी तरह एक ही चीज सोचोगे कि तेरी याद में रोटी खाना छूट गया, तेरी याद में रोटी खाना छूट गया, छुट्टी में मम्मा के जाना छूट गया, और अगर मना करना था तो मुस्काई क्यों? अरे इस चक्कर में माल पुराना छूट गया। क्या बात है। ऐसे भी हालात हो जाते हैं। बाकी मैं कविता वगैरह करता हूं, शायरी ज्यादा नहीं जानता, कुछ दो दो चार चार लाइनें लिख लेता हूं। मुझे बड़े सम्मान के साथ आदरणीय ने बुलाया, सुंदर कटारिया, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, शाबाश, बहुत प्यारी बच्ची। मैं एक बात बता दूं, मैं शक्ल का, बैठ जाओ ना खान साहब, क्यों खड़े हो गए? अच्छा, मेरे को दरअसल घबराहट सी हो जाती है। इधर भी को बढ़िया सा पड़ोस, पड़ोस कहाँ देखोगे, ही ना पड़ोस देखने लायक, सारे आदमी ही हैं, फिर तो कहीं हो लो। होता क्या है दरअसल, कई बार ना कार्यक्रमों में, हाजी साहब, कार्यक्रमों में अगर लोग खड़े हो ना सर, बड़ी घबराहट हो जाती है। मैं एक बार एक कार्यक्रम में गया, ऐसे ही एक भाई बहुत देर तक खड़ा रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा। मैंने कहा बैठ जा, इतनी देर होगी खड़े खड़े, तेरे को शर्म नहीं आती? बोला यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ था। कहां आदमी कैसे इज्जत उतार दे कुछ नहीं पता। वो साहब बैठ गया, बैठ गया तो मैंने उसे कहा भाई मेरी कविताएं अच्छी लग रही हैं। बोला भाई तू तो कतई सचिन तेंदुलकर है। मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, उसको तो कविताएं नहीं आती। बोला तो तेरे को कौन सी आती हैं? तो हाँ रुक जा, इतनी चीख अभी निकाल लेगा तो फिर क्या निकालेगा? देखिए हरियाणा भाई, ज्यादा हाय हाय मत करो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है ये। देखो बिल्कुल मत सोचना कि मैं मोटा हो रखा हूं, मैं सूजा पड़ा हूं, घरवाली ऐसा हाल कर देती है। और मैं एक बात बताऊं साहब, मेरी तो 150 किलो की है। आप लोग हंस रहे हो, मेरी छाती देखो, एक दिन तैयार होकर मेरे सामने आकर खड़ी होगी, तुम भी करोगे? बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं? किस आदमी की हिम्मत जो अपनी सगी पत्नी को मना कर दे? बोली मैं कुछ कमजोर नजर आ रही हूं। मैंने कहा हाँ। बोली तो मेरे को उठाकर फ्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यहीं खड़ी रहे, मैं फ्रिज ने यहीं ले आऊं। पत्नी के तो भाई साहब क्या चक्कर है, थोड़ी व्यवस्था बना लो, ये इधर उधर घूमते ना, डर लगता है। एक बार एक कार्यक्रम में मैं ऐसे ही गया हुआ था, एक भाई बहुत देर से इधर तक उधर घूमता रहा, बहुत देर तक घूमता रहा। मैंने कहा भाई क्या चक्कर है, बैठ जाना। मैं बैठ जाऊं क्या? बोला ना ना तू तो पढ़ता रहे, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जो तेरे को बुला के लाया है। तो घबराहट होती है, इसलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लाइट जल रही है जगह जगह, मेरी वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पर डाल लेंगे। भाई एक बात बताओ, यहां तो माइक लड़कों को भी देख कर सिट्टी मार रहा है। ये फेसबुक व्हाट्सएप ज्यादा अच्छी चीज नहीं है। थोड़ी सी बात बताऊंगा, कोविड आया, हम सब ने देखा, यस और नो? हाँ तो देखा तभी तो बैठे हैं। कोविड में बहुत बुरा हाल हुआ सर, आप लोग बड़े सुखी आदमी हो, वरना एक बात बताऊं, सच में कोविड में इतना बुरा हाल था, 2 साल खुद की घरवाली देखनी पड़ी थी। और सुन लो, वो तब देखनी पड़ी थी जब सारे ब्यूटी पार्लर बंद थे, दोनों तरफ बराबर मुझसे निकल रही थी। एक बार तो पूछ ली तू ही थी क्या जिसे ब्याह के लाया था? बोले हाँ मैं ही थी। और ये कोविड का तो बहाना है, हाथे तो घरवाली देख कर मर गए। ऐसे बुरे हालात होते हैं, लेकिन तब हम टोटल फेसबुक पर डिपेंड थे, और फेसबुक पर डिपेंड हुए ना तो एक ज्ञान की बात बताऊंगा, 24 घंटे फेसबुक पर आ गए हैं। अगर यही हाल रहे तो आने वाले समय में माँ बाप अपने बच्चों को यूं कहा करेंगे कि तेरी परवरिश के लिए 10-10 घंटे ऑफलाइन रहे। क्या बात। और तू आज आंख दिखा रहे, बेटा हमने आंख लड़ा ली होती ना तो क्या पता कहां पैदा होता। बहुत बुरे हालात है सर, सोचते नहीं है बिल्कुल भी क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। एक भाई का लड़का हुआ ताजी, हाँ तो ताजी होता है,
अगले ने बिना सोचे समझे फेसबुक पर फोटो डालते हुए लिख दिया, ईश्वर की कृपा और आप सबके सहयोग से। आखिर मैं भी बाप बन ही गया। और अगर 2-3 साल सहयोग यूं ही मिलता रहा तो 2-3 साल में फैमिली पूरी। क्या बात। अब लाइक तो आए सो आए। एक भाई कोई इसी मोहल्ले का होगा, अगले ने कमेंट में डाल दिया, जब जरूरत पड़े। भाई और भाभी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन ये बात यहां तक हो तो ठीक है। मंच पर शायरा बैठी हैं, मैडम बैठी हैं सामने, महिलाओं की भी बताऊं, पूरी दुनिया में लगभग 300 करोड़ महिलाएं हैं मैडम, और फेसबुक पे 500 करोड़ है। आप बताऊंगा ये जितने हो कर रहे हो, 5-5 हजार फ्रेंड रिक्वेस्ट हो रही है। ये फेसबुक को आधार कार्ड से लिंक कर दो, पता लग जाएगा जिसको इतने दिनों से सपना चौधरी समझे बैठे थे भूरेलाल हलवाई है। क्या रूप की रसीली थी वो, छोरी रंगीली थी वो, फोटो देख फेसबुक ही मन ललचाया था। और स्याणा में भी बना घना, फेक आईडी नहीं बना। फोटो मैंने सलमान खान का लगाया था और दोस्ती से बात हुई, पहली मुलाकात हुई, मिलने वो आई, मैं भी पार्क में बुलाया था और खड़े मुस्काए दोनों, नजरें चुराए दोनों। जीजा मैं था उसका, वो साड़ा मेरा पाया था। क्या बात है। ये ऐसे हालात होते हैं साहब। ये लड़के देखिए यहाँ बड़े खाए पिए, शाहपुरा मुजफ्फरनगर इतना अच्छा शहर है, यहाँ बड़े खाए पिए लोग। सुंदर भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ भले ही आपको औरतें नजर ना आ रही हो, लेकिन फेसबुक के हिसाब से यहाँ आधे लोग हैं। आधी आईडी जो है वही है ये। एक तो चल दी। भाई मजा आ रहा था, एक बार तालियां बजाओ। क्या बात है। मैं यूं कह रहा हूं आलम साहब को कि टाइम कितना लेना बता देना। कह रहे हैं ऐसा तो चल नहीं दो, इनमें भी सही मजा सा आ रहा है। सर थैंक यू सर, बहुत प्यार मिल रहा है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं उसी तरह की जी। देखिए मैं शायरी भी अगर लिखता हूं ना तो मैं तो देखिए आप लोग देसी आदमी हो गांव के, मैं भी गांव का बंदा हूं। मैं तो लिखता हूं तो ऐसे लिखता हूं कि गर्लफ्रेंड 2-4 रखे तो घी खाया कर। हाँ तुम्हारे काम की बात करता हूं थोड़ी देर। गर्लफ्रेंड 2-4 रखे तो घी खाया कर, तो घी खाया कर। और जड़े पड़ोसी खार रखें तो घी खाया कर। और मां की ममता कब तक तुम्हें बचा लेगी, बापू लठ तैयार रखे तो घी क्या बात। तो घी खाया कर। और हो सकता है जूते खाने पड़ जाएं, समय बदलता रहता है। हो सकता है जूते खाने पड़ जाएं, नेताओं से प्यार रखे तो घी खाया कर। क्या बात। और घरवाली सुंदर सी लाए ले आना, पर बेलन सा हथियार रखे तो घी खाया कर। तो इसलिए घी खाते रहिए, वरना गुड़गांव से आया हूं। अरे रुक जा छोरे, इधर देख ले, मैं भी देखने की चीज हूं। मेरा भाई साहब नाम सुंदर है। वो एक बार हुआ क्या, मेरे घर में डाकू घुस गए। मैं बताता हूं सर मैं देखने की चीज कैसे हो। आप तो बड़ा गौर से देख रहे हैं मेरे को, मैं इतनी देखने की चीज भी नहीं हूं। पता नहीं आदमी की कहां कैसे नीयत बिगड़ जाए। एक बार मेरे घर में सर डाकू घुस गए तो डाकुआ ने घुसते ही मेरी घरवाली की गर्दन पर बंदूक लगा दी। बोला तेरे को मारेंगे, क्या नाम है तेरा? बोली जी मैं, अरे रुक जा। बोली जी मेरा नाम है शकुंतला। डाकू बोला हो, ये तो मेरी मां का नाम था, जा तुझे छोड़ दिया। अब उन्होंने गोली लगा दी मेरी गर्दन पे। बोले तू बता क्या नाम है तेरा? मगा जी नाम तो मेरा सुंदर कटारिया है।
और गांव में मेरे को भी शकुंतला ही कहते हैं। तो मैं उस गांव से आया हूं, तब आप लोगों से कह रहा हूं कि भाई खूब खाओ, खूब मस्त रहो, क्योंकि गुड़गांव दिल्ली में जो लड़के हो गए हैं ना नए, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर लड़के सुन रहे हैं बैठ के, एक बार अपने लिए तालियां बजाओ जोरदार। इतना बढ़िया बच्चे, क्या क्या जवानी है, क्या जवानी है, बहुत बढ़िया। ये लेकिन एक बात है सुंदर भाई, सारी जवानी इधर ही नजर आ रही, इधर तो है नहीं। वो मैं बताता हूं ना, आपने क्या कही कि ये कुंवारे हैं, तो ये अभी उस पीड़ा से अपरिचित हैं, और ये सारे मेरे जैसे हैं, ये बूझे पड़े हैं। इनके देखिए घरवाली के शक की, सर घरवाली के शक की कोई इंतहा नहीं है। अगली कहां तक करेगी मजे लेना, घरवाली शक कहां तक करती है, मैडम गलत नहीं कहूंगा। एक कार्यक्रम से घर आया तो मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली, पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं, कौन थी वह टकली। क्या सोच ले, कितना सोच ले, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं बताऊं, मैं जवानी की बात कर रहा था, मैं उस बात से हट जाता हूं बार बार। समस्या ये हो जाती है, नए बच्चे बैठे हैं भाई साहब, मैं गुड़गांव से आया हूं, गुड़गांव दिल्ली में ना ऐसे लड़के नहीं मिलते। अब मैं बताऊंगा ना कैसे मिलते हैं। गुड़गांव में मिलते हैं मॉडर्न लड़के, और मॉडर्न लड़के का चित्र देखो कैसे होते हैं हमारे वहां लड़के, लंबे बाल, जीरो फिगर, कानों में बालियां, हाथों में कड़े, होठों पर लिपस्टिक, आईब्रो बना के। ऐसा ही एक मॉडर्न लड़का मेट्रो में चढ़ गया, और जैसे ही वो मेट्रो में चढ़ा, एक भाई तो लेडीज सीट छोड़कर खड़ा हो गया। वो वहां बैठ गया, पड़ोस में मेरी मां बैठी थी, वो उसे देखते हुए बोली, बेटी थोड़ी डर लिया कर, चुन्नी रखा कर सिर पे, पल्लू कर लिया कर, यूं सजना संवरना झूमना अच्छी बात नहीं, और जवान विधवा का यूं घूमना अच्छी बात नहीं। क्या बात। आसपास लोग खड़े थे, हंसते हुए बोले, उस मॉडर्न लड़के पर तंज कसते हुए बोले, अम्मा क्या तुम्हारी आंखों में दर्द है, ध्यान से देखो विधवा नहीं है, मर्द है। मेरी मां बोली, मर्द है तो इसे शर्माना चाहिए, कम से कम उसके नाम का सिंदूर तो लगाना चाहिए। वहां ऐसे लड़के हो गए कि हल्की सी बूंदे नहीं, तूफान निकला जी, हूर समझे बैठे थे, हैवान निकला जी, और मेकअप में हकीकत को उसने छुपाया इस कदर, समझे उसे चंदा हो चंद्रभान निकला जी। तो हमने ऐसे चंद्रभानों से बचना है। आप लोग बहुत मन से सुन रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सर मैं सच बताऊं, यहाँ पे लोग मुझे देख भी रहे हैं, मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। वरना मैं सच बता रहा हूं, मैं शक्ल का कुछ खास हूं नहीं, और इस बात का बाबूजी मुझे उस दिन पता लग गया था, जिस दिन मैंने पिताजी से कही, मैंने कहा मैं लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा तू लव मैरिज ही करियो। मैंने कहा क्यों? बोले तेरी शक्ल ने देख के तो कोई भी मना कर देगा। मैंने मां से गई, मां टीवी देख लो, बोली देख ले पर चलियो मत। अच्छा मैंने टीवी चला लिया, मां ने मुझे ठपकी से धोया। मैंने कहा मेरे को इतना मारती है, मैं गोद लिया था क्या? बोली रे गोद ही लेना होता तो कोई सुंदर सा नहीं ले लेती। सर यही बात है मेरे घर की, मैं सर सच्ची कह रहा हूं, इसमें कोई कहीं कोई चुटकुला नहीं है। मैं घर पे रोज देखता हूं। मेरी भाभी ने मेरे भाई से कहा, बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। भाई बोले बिल्कुल ठीक। भाभी बोली फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोला तुम्हें मिलता है बंदर। भाभी बोली ये तो बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। आप लोग धीरे धीरे पकड़ रहे हो। अब आप लोगों की समझदारी देखता हूं, और एक भी हाथ खाली नहीं रहेगा। एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलुट्टी जत्तो कहेगी। वो बोली तू चुप हो जा बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। इतना सुनते ही हाजी साहब शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? अब जिसके समझ आए ताड़ी ना रुके। शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है?
बोला मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। क्या बात है, तू सारी जिंदगी ऐसी की ऐसी रहेगी। क्या बात है। ऐसे हालात होते हैं साहब। शक्ल की बात कितनी कर लो, पर मैं बड़ा शरीफ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। ये भी मत सोचना कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ 15 साल, उसके बाद कॉलेज भी छोड़ दिया। हाँ साहब आ जाओ, बैठ जाओ, आपके इंतजार में था मैं। किसने देख रहे हो भाई? हाँ ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए 4 पंक्ति सुना देता हूं, उसके बाद फिर देखेंगे कि पढ़ें हैं। सुनो, तुम्हारे मन की बात कहता हूं। ये थोड़ा सा ना लाइट से हट के बैठो, वो आंखों में पड़ रहा है मेरे सीधा चोंदा, रिफ्लेक्शन आ रहा है आपके सरफेस पे। पढ़ें पढ़ें होल ईयर, ना परिणाम क्लियर, तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। आदमी को कहां कब कैसे मजा आ जाए कुछ नहीं पता। पढ़ें होल ईयर, ना परिणाम क्लियर, तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और सुने लगा ईयर, जो मदर हो नियर, तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। क्या बात है। और आंख में हो टीयर, जो दोस्त लाके बियर और कर देवे चीयर, तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर, तो मजा कुछ और है। बहुत बहुत धन्यवाद।